आदिल साहब, नैब तरमीम को बहाल किया जाए, निगरान हुकूमत ये कह रही है अगर नैब तरमीम बहाल हो जाती हैं तो कलअदम होने पे जो शख्सियात, जो अहम शख्सियात नैब रडार पर आ गई थी, उन्हें तो यकीनन फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें इस वक्त देखना यह है कि चूँकि ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था तरमीम, जिसमें 2-1 का फैसला था। जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन एक तरफ थे और जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरी तरफ थे। तो अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो 10-5 से मंजूर हुआ था, उसके बाद अब इसकी जो अपील की सुनवाई है वो एक लार्जर बेंच करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी है वो अब 7 जजेस पे, कम से कम 5 जजेस पे जो है वो लार्जर बेंच बना सकती है इसके ऊपर, और वो तमाम के तमाम जज इसको असर नो सुनेंगे। ये अपील की शक्ल में अब चूँकि पेश होगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये पहला केस होगा जिसमें राइट ऑफ अपील है, जिसमें 184(3) के तहत। तो अब ये मामला लार्जर बेंच के सामने जाएगा और ये इसकी प्रोसीडिंग एक दोबारा से होगी, यानी कि वो जो जस्टिस एजाजुल हसन जो अपनी राय दे चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो अपना इख्तलाफी नोट दे चुके हैं, वो जजेस जो है वो इस नए बेंच में जो भी अब 3 रुकनी कमेटी बनाएगी उसमें वो ये नहीं देगी। इसमें सवाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया था और वो यही था कि इसमें मामला तरामीम का नहीं है, इसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला है। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से जो 10-5 का फैसला था फुल कोर्ट का, वो ऑलरेडी वो दे चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो उसके पास इख्तियार है कि वो सादा अक्सरियत से भी कानून साजी कर सकती है। तो इससे जो अब जो बेंच बनेगा उससे इम्कान तो यही है कि जो ये रिवर्स हो जाएगा फैसला। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मखदूम अली खान जो है वो जो हुकूमत की तरफ से वकील होंगे। मखदूम अली खान नवाज शरीफ के पनामा में वकील थे। और दूसरी जो मज़ेदार बात इसमें यह है कि ख्वाजा हारिस भी नवाज शरीफ के वकील रहे थे, वो भी जो है नैब केसेस के अंदर जो है वो करते रहे, उनके बाद में वो इमरान खान के वकील हो गए। तो ये नवाज शरीफ के 2 वकला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस मामले में आमने सामने होंगे। जी अच्छा आदिल साहब, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ही वक्त करीब जैसे जैसे आता जा रहा है, कायद नून लीग भी वापस आ रहे हैं, उनसे पहले जो ग्राउंड है वो क्लियर होता नज़र आ रहा है, तो सितारे तो गर्दिश में किसी और के हमें नज़र आ रहे हैं। वैसे नून लीग पे तो मेहरबान नज़र आ रही है किस्मत। देखिए, अभी पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं वो वक्त के साथ उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। जब तक नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान नहीं आते और उनको अदालत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता, उस वक्त तक तो उनके ऊपर एक तलवार जो है वो लटक रही है। जहाँ तक दूसरे सियासी फरीक का ताल्लुक है, उनके खिलाफ तो इतने केसेज हैं कि वो उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। यकीनी तौर पर जो अगला सियासी मंजरनामा है उसमें वो खुद भी नहीं है, और उनके जो बहुत सारे करीबी जो रुफ़का है वो ऑलरेडी उनको एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। तो सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हर इलेक्शन से पहले इस तरह की मंजरकशी हमने देखी है कि किसी को इन किया जाता है, किसी को आउट किया जाता है, और बाद में फिर वही हालात कुछ अरसे के बाद जो है दोबारा इस मुल्क में हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकली इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक मुल्क के मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। अच्छा आदिल साहब, अगर हम नैब तरमीम केस की बात करें तो हम देखें कि इससे पहले उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते इसका फैसला सुना के गए, और अब हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो कह रही है कि नैब तरमीम को बहाल किया जाए। तो इस केस की क्या इंपॉर्टेंस पहले थी और क्या इंपॉर्टेंस अब समझी जा रही है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मसला था कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे माशी फैसले थे वो इन तरामीम की वजह से उनके डिसीजन लेना मुश्किल हो गया था। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती थी कि इसलिए कि कहीं उन पर केस ना बन जाए। तो इस तरह के काफ़ी सारे हमने देखा। इमरान खान 2021 में नैब ऑर्डिनेंस लेके आए, ये जो नैब तरामीम, इसमें 27 तरामीम जो शहबाज शरीफ हुकूमत के दौर में की गई थी, इसमें से बहुत सारी तरामीम जो है वो इमरान खान के दौर में एक आर्डिनेंस की शक्ल में लाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि ऐसे जो डिसीजन हैं जो मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनको नैब की वजह से जो है ब्यूरोक्रेसी नहीं उसमें हाथ डाल रही थी, या और बहुत सारे मामला थे जिसमें मुख्तलिफ जो हुकूमती रूल्स एंड रेगुलेशन आड़े आते थे। तो उसको रिलैक्सेशन करने के लिए ये तरामीम जो है वो एक पुरजोर मुतालबा था
बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने और बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर साबिक हुकूमत को इस पर कायल किया था, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस आया था। और यही मामला जो है शहबाज शरीफ हुकूमत में दोबारा ज़ेर बहस आया। लेकिन ये अलग बात है कि इसका पोलिटिकली जो लोग थे वो भी इससे फ़ायदा उठाया था। शहबाज शरीफ समेत, जरदारी समेत जितने भी अहम पॉलिटिकल शख्सियात हैं, वो चूंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए थे, गो के उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं ठीक है। और अभी भी अगर नैब तरमीम को बहाल कर दिया जाता है तो वो लोग जो नैब रिडार पर हैं, यकीनन उन्हें फ़ायदा होगा। ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, आप हमें इस सारी सूरत हाल पे रहे थे। निगरान हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि नैब तरमीम को बहाल कर दिया जाए, और अब ये भी कहा जा रहा है कि 5 जजेस जो हैं वो बैठेंगे और फिर इसमें बात होगी। देखना ये है यकीनी तौर पर पिछला जो बेंच है उससे बड़ा बेंच बनेगा और वो बेंच इसको सुनेगा। वो पिछले बेंच की जो राय है वो भी सबके सामने, और वो ना फैसला कर पाने की सूरत में शर्मिंदगी का जो मामला है वो भी सबके सामने। देखते हैं इस पे होता क्या है।